चलो शुरू करें। आज सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में इमरान मसूद का वापसी होता है, घर वापसी कह ले इस तरीके से, क्या लगता है 2024 चुनाव में इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी क्या? देखिए भाई, इमरान मसूद की बात नहीं है। पूरे देश में बहुत लोग अभी इंतजार में हैं। एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है। सबको पता है कि बीजेपी नामक जहाज डूब रहा है और पूरी तरह से डूब रहा है, और कोई आदमी डूबते जहाज में मैं समझता हूँ बैठना नहीं चाहता है। और सबको पता है कि हमारा नेता राहुल गांधी जनता के बीच में, किसान के बीच में, कुली के बीच में, गुरुद्वारे में जैसे सेवा कर रहा, रात रात जाग रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा नेता मैंने कई सदियों में एक देखा है। वो झूठा नहीं है, सच की लड़ाई लड़ रहा है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जान की बाजी लगाकर वो सबके बीच में जा रहा है, जबकि खतरा है उसे। इस बात को समझना चाहिए। एसपीजी हटा लिया है, सुरक्षा हटा लिया है, घर ले लिया है। ये देश की जनता ने देखा है और जवाब देगी। 2024 अब दूर नहीं है। पहले 5 चुनाव हारेंगे जो 5 राज्य में आ रहे हैं, फिर इनका सुपड़ा साफ है। कहीं ना कहीं झूठ के दम पर राजनीति देश में नहीं चलती है। 2% तो सच बोलो, जो जनता से वादे करो उन पे तो बात करो। मैं समझता हूँ पिछले 9 साल 10 साल में झूठ के सिवा कुछ नहीं है, और अब देश की जनता समझ गई है चुनाव मोदी वर्सेस जनता है। और राहुल गांधी उनको एक डूबते तिनके का सहारा नजर आ रहा है। उन्हें पता है अगर राहुल गांधी रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा, बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, किसान भी सुरक्षित रहेंगे, और भारत फिर खुशहाली की तरफ चलेगा। प्रियंका गांधी जो सेना उसको आप लीडिंग करते हैं, एक सवाल उठता है, कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से राहुल गांधी के चेहरे को दिखाया, रावण का चेहरा, 10 चेहरे लगा दिए, उसमें प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसका विरोध होता है, और राहुल गांधी आज राम के रूप में, उनका नाम भी राहुल है और राम के रूप में है। और जो रावण का काम कर रहा है पूरे देश को पता है। रावण क्या करता था? अत्याचार, भाई से भाई को लड़ाना, दुश्मनी, धर्मों को बांटना, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार करा सबने देखा। हमारी सीता मैया के साथ क्या करा। तो कहीं ना कहीं इनका समय खराब आ गया है। अब मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 6-7 महीने से जो भी मोदी जी करते हैं वो उल्टा पड़ रहा है, उनके मुंह पर आ रहा है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज देश का नौजवान, देश का किसान, देश के जवान, बच्चे सब जागे हैं कि भारत को बचाना हम सबका धर्म है। और हर आदमी राहुल गांधी को, जिसको पप्पू बोलते थे, आज समझ में आ रहा है कि पप्पू इतना बड़ा नेता निकलेगा, ये सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से आम जनता के बीच में हम बात करते हैं, आपने कहा कि स्टेशन पर कुलियों के बीच में या फिर मार्केट में जाना, फिर गुरुद्वारे में जाना, तमाम आम जनता को टच कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके व्यक्तिगत हमले करती है, जिस तरह से रावण का सिर दिखाना, उनको मजाकिया रूप में पेश करना। तो किसी के व्यक्तिगत छवि के ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमलावर है? आखिर क्या डर है क्या कि 24 में बदलाव होगा? देखिए, लोकतंत्र है, और मैं तो उन सबको कहता हूं कि उम्र लंबी हो जो राहुल पर कसते हैं, शिकंजा कसते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि देश की जनता तो मूर्ख नहीं है। आपने देखा 15 लाख का सूट पहना किसने? उसने। राहुल गांधी टी-शर्ट पहना तो कितना विरोध करा। और कहने के मैं समझता हूँ राहुल गांधी एक मजबूत नेता। मुझे पता कि मैं एक कांग्रेस का एक सिपाही रहा हूँ, और मुझे पता था, एक समय था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनकी चॉइस थी नहीं, पहले मैं देश को समझूंगा, देश के लोगों को समझूंगा, कुछ सीखूंगा। और आज वो सीखकर इतना खरा सोना बन के सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर धर्म का आदमी उनको पसंद कर रहा है, उनके काम को पसंद कर रहा है। वो दिखावा नहीं कर रहे। दिखावा तो मोदी करते थे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री बने तो एक आप में से भाई का कैमरा लेके फ़ोटो खींच ली। हम भी सोचते थे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री भाई, एक पत्रकार का फोटो कैमरा लेकर फ़ोटो खींच रहा है तो वाकई कुछ करेगा। पर निकला क्या? कहते हैं ना कि थोता चना बाजा गना। एक भी उस दिन के बाद आप बता दिए कि एक भी मीडिया वाले के सामने वो आए हों। और हमारा नेता राहुल गांधी तो मीडिया के सामने खड़ा है, सुबह शाम खड़ा है, हर बात का जवाब दे रहा है। सही मायने में उस सत्ता का भूखा नहीं है, वो इस भारत का और भारत के लोगों का प्यार का भूखा है, और अब उन्हें भरपूर मिल रहा है। 2024 में ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये तो अभी 5 स्टेट के चुनाव के राज्य के रिजल्ट बता देंगे। 5 स्टेट भारी बहुमत में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस के साथ पूरा देश खड़ा है। वो चाणक्य है, चाणक्य झूठ बोलता था। एक चाणक्य था जिसका नाम बदनाम कर रहे हैं, वो चाणक्य सच बोलता था, जो एक इतिहास बना हुआ है। ये नकली चाणक्य। मैं तो कहता हूँ ये चाणक्य हर जगह जाए, हर स्टेट में जाए, जहाँ जहाँ जाएंगे। कर्नाटक ने बता दिया, हिमाचल ने बता दिया, इस चाणक्य को लोग समझ गए चोर हैं, देश बेचने वाले हैं, लुटेरे हैं, भाई से भाई को लड़ाने वाले हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले हैं। इस चाणक्य को हिंदू भी जवाब देगा, मुसलमान भी जवाब देगा, और मैं कह रहा हूँ सिख ईसाई भी जवाब देगा, और ऐसे जूतों से स्वागत करेगा 2024 में। ये देखते रह जाएंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी मुंह छिपाने के लिए। फोटो आपने देखी होगी, पपुआ
जो पपुआ पैर छू रहा था उसको बता दिया इनके लोगों ने जाके कि हिंदुस्तान की परंपरा पैर छू। मुसलमान भाई था, मैं समझता हूँ मुसलमान भाई उनका एक वह है कि पैर नहीं छूते हैं, गले लगाते हैं, दिल से बात करते हैं। उस मुसलमान को गुमराह करके पैर छिपा लिया और आने वाले समय में मुझे लगता है जो 45 लाख लोगों का द्वीप समूह है ये वहीं जाएंगे, पर राहुल गांधी इनको वहाँ से भी उठा के लाएगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई ईडी के द्वारा, कुछ दिन पहले राज्यसभा में उन्होंने इन बातों को उठाया था अडानी और अंबानी के मुद्दों को लेकर के, इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ईडी सीबीआई सक्रिय है, अभी और बहुत लोग उठने वाले हैं। ये कोशिश करें कि जो इंडिया संगठन हमारा बना है, हम सब मिलके साथ चल रहे हैं भारत को बचाने के लिए, उसको तोड़ना चाहते हैं कि उनको साफ साफ नज़र आ रहा है वक्त उनका साथ नहीं दे रहा, वक्त झूठ को छोड़ रहा है, सच्चाई के साथ चल रहा है। सच्चाई का झंडा राहुल गांधी और हम इंडिया वाले लोगों ने उठाया हुआ है, और यही तो प्रधानमंत्री था, इंडिया वोट फॉर इंडिया की बात करता था। अब इन्होंने पिछले 4 महीने में 4 मुद्दे लाए, एक देश एक चुनाव बैक मार गए, इंडिया भारत की बात करी बैक मार गए। ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो हम मुद्दा उछालते हैं तो कहाँ जनता जा रही है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस के लीडरों को जरूरत नहीं है, हम देश की जनता के लिए काम करेंगे। हमने भारत बनाया है, हमने शहादत दी है। एक आदमी बता दीजिए बजरंग दल, RSS, भारतीय जनता पार्टी में जो देश के लिए जान दियो, और हमारा तो इतिहास है, आगे भी देंगे और देते रहेंगे। ये लोग जान लेना जानते हैं और हम जान देना जानते हैं। हमारा जो नेता राहुल गांधी प्यार बांट रहा, प्यार देश की जनता को समझ में आ रहा है। सर एक मिनट रुके रहिए।